गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और देखो मैं तैयार भी हो चुकी हूँ कॉलेज के लिए। अब थोड़ी देर में निकलूँगी। और ये देखो यहाँ रील देख रहा है ये। अब मैं कुछ खा के तब निकलूँगी। गाइस देखो मेरी आवाज़ पहले से ठीक है या और बैठ गई है मेरी आवाज़ तो वैसे भी। तो गाइस मैं अपने कॉलेज आ चुकी हूँ। अब देखते हैं क्लास में कौन कौन आया। अभी पता नहीं कौन कौन आया होगा। गाइस अभी मैम निकल के गई। गाइस देखो मैं बैग रख के आ चुकी हूँ। देखो इसे मैंने सुबह सुबह धमकी दिया गाइस, अगर तू आई नहीं ना फिर मेरे से कभी बात मत करियो। वो तो मैं आती नहीं, मैं तैयार हो गई थी इस वजह से मैं आ गई। इसके लिए तो मैं बिल्कुल चल नहीं आती। हाँ। चल वो तो पता चल रहा था तेरी शक्ल से यूँ कर रही थी। मैं कह रही आएगी यूँ कर रही। मैं नहीं आ रही। यूँ कर रही थी सुबह सुबह। तुम सुबह सुबह प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल वर्क। कर लेंगे, 10 मिनट का काम है। तो गाइस अब हम करेंगे पढ़ाई। देखो इसको, बीमार बीमार आदमी है ये इंसान। तब तो मोदी हंस के दिखला रही है। मैं जा रही हूँ अपना काम करने, मैं पढ़ने जा रही हूँ गाइस। ओके सो डोंट डिस्टर्ब मी। बाय बाय। खाली टिफिन लेके आ गई। यार ये मेरी बहन का रखवा दिया। लंच करेंगे अब हम। लाई नहीं थी वो। ये कौन सी सब्जी है गाइस? आज तो नहीं जला के लगी, दिखा जला दी। जला दी आज भी। मैं नहीं जलाई। देखो गाइस सब्जी जला के जला दी दी है भाई। गाइस। हम अपने अड्डे पे बैठ चुके हैं। मेरी दर्द हो रहा है। सॉरी मैं कुछ बता रही होती हूँ और ये आपने एक्सप्लेन करने लग जाती है भाई। नहीं मैंने पता नहीं कितने बरसों बाद आ उस दिन मैं बताऊँ मैंने नोटिस नहीं करी इसकी चीज। मैं अपनी कुछ और बात बता रही हूँ और ये बताऊँ क्या कौन सी बात ले आई उड़ा के। वो पता है पीछे ना बंदर भी आते हैं। हाँ मैं कह रही है बात तो कुछ और चल रही थी। इसने पहले बोला था, इसने बाद में वीडियो चालू करी होगी, लेकिन इसने पहले बोला था तो मैंने बोला था कि इधर से आता है बंदर। मैंने कुछ नहीं बोला था। तूने बोला था। बोला ही मत। मैंने बोला था कि बातें हो रही है, पीछे पत्ती चले जाएंगे। फालतू में बोले जा रहे मैं हैं। भी कह रही है बंदर को कहाँ से बीच में लिया है भाई। देख कैसे लग रही है। आज तो इसने प्रैक्टिकल में अपनी हरकत दिखा दी। कुछ नहीं किया, ये बैठ के हमें देख रही थी। इसको आज तो मैम हमारे भी दिमाग करके भी ना कोई फायदा नहीं होता। लंच के बाद हमेशा हमें बुराई समझेंगे वो हमें। हमारा लंच बंद हो गया फाइनली। ये परमिशन मांग रही है हमसे कि जाऊं जाऊं जाओ देखो हमें नहीं आ जाए घर से परमिशन मिला। गाइस मैं आज अच्छी लग रही हूँ ना गाइस। देखो मैं आज छुट्टियां करके आई हूँ। गाइस ये हमें हॉरर मूवी बता रही है जो इसके साथ रियलिटी हुई है। चल बता। ये मोदी की वजह से दिखेगा। ये मैम को नहीं दिखना चाहिए। तो मोदी है ना। हाँ तो तू बता क्या बता रही थी। और मैं नानी के घर आई, फिर मैं आने के बाद मैं कल से सो गई। फिर रात के बज रहे थे 2:30 और 2:30 बजे में थी। और मैं छहा को वॉशरूम वगैरह गई, अकेले नहीं गई थी पर मम्मी को लेके गई थी। अरे तू मुझे बता फिर क्या हुआ। इसके एक्सपीरियंस थे। हाँ फिर ये अच्छा खासा बोल। मतलब सब कुछ उस टाइम पर सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैं आराम से मैं वॉशरूम गई, मैं आई थी। उसके बाद जब हम लोग लेट थी फिर लाइट ऑफ थी। हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई ऐसा लगा था जो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। और मैंने आँख खोल के देखा तो कुछ बिल्कुल ब्लैक एकदम। और मैं मतलब ये मान लो कि मैं इधर से उधर हाथ कर रही थी ना, तो मेरे इधर से उधर हाथ नहीं जा रहे थे। नहीं और मैं मम्मी चिल्ला रही बहुत तेज थी, मेरी आवाज़ तक नहीं निकल थी। अब पता नहीं वो कैसे। अरे ऐसा मेरे साथ भी हुआ। भाई मैं आवाज़ निकालूंगी ना तो तेरे तू बगल में पड़ी होगी, मैं हाथ कर लाऊंगी वो नहीं आवाज़ पता भी नहीं चलता। निकलती मुझे पता तो चलता। हाँ गेट करती मेरा हाथ मेरा मैं चिल्ला रही थी। कम से कम ये मान लो मेरे को 10 से 15 मिनट हो गया चिल्ला फिर एकदम से मैं उठ के जब जैसे खड़ी हुई ना तो मेरी मम्मी उठ गई। मेरे बगल में मम्मी क्या हुआ, मैं मेरे बाल खुले और मैं रोज जा रही।
ठीक है। फिर मैं रोती थी फिर मेरी मम्मी ने मेरे को देखा तो भाई मैं चुप ही नहीं होती, मेरी मम्मी भगवान का नाम ले रही है और मैं ये कह रही हूँ वो जा रही है वो जा रही है वो जा रही है, मैं ऐसे से चिल्ला रही हूँ अपने घर में पागल की तरह। बाद मेरी मम्मी बता रही थी ऐसे से चिल्ला रही थी, वो जा रही है मम्मी वो लेके जाएगी, मम्मी वो ले जाएगी, मुझे ले गई, ऐसे से चिल्ला रही हूँ। और वो औरत मुझे याद है येलो कलर के कपड़े में काली सी औरत थी भाई, बिल्कुल साफ मुझ दिख रही है मेरे घर में और किसी को नहीं दिख रही। फिर मैं ऐसे कही मम्मी वो मुझे लेके जाएगी, वो मुझे लेके जाएगी। और मेरी मम्मी ने भगवान भगवान का नाम लिया। उस टाइम पर मम्मी ने कौन से पंडित को, एक बाबा थे उनको बुलाया। फिर वो कह रही थी हाँ कोई आया है तुम्हारे घर में। उन्होंने सीधा के बता दिया कि हाँ कोई आया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ से फैलाया बोलकर तो पानी का पड़ गया। उसके बाद मैं अपने घर में सो रही तो मम्मी मुझे मार दी थी बालक तो फिर परिवार में रही वाले थी तब जाकर थोड़ा बहुत ठीक। और अभी भी करना है कि होली वगैरह दिवाली वगैरह मम्मी अकेले कहीं जाने लगी क्योंकि मेरे साथ टेबल मतलब ऐसा होता है कि कोई ना कोई आता है और वो मुझको दिखता है। फिर क्या मतलब कोई भी आता है हमारा वो कोई होता है ना वो दिख जाता है। रात तो बड़ी आदमी बन सकती है कि एक बार सिद्धि बन सकती है। नहीं एक बार आ जाती है ऐसी चीज़ें तो आसानी से बच जाती है। मेरे घर में भी इसलिए ताबीज़ बना हुआ अभी तक को पता थोड़ी थोड़ी पढ़ के देते हैं ना, पढ़ के देते हैं। मेरे भी था 2 बार, एक रेड और एक ब्लैक बच गए। किसी किसी के यहाँ पे मांगते वो गाँव में जब मैं जाती थी तब बांधते थे। ये मान लें कि मेरी मम्मी मेरी बुआ के घर के नीचे उनकी लड़की को देख मतलब 2 लड़की, एक माँ की 2 लड़की और एक पति ने उनकी वो थोड़ी गलत थी तो उनके पति ने मतलब उनकी वाइफ चली गई छोड़ के। तो वो चली गई तो फिर उनके पति ने पता क्या करा अपने हाथ से उस दिन रात को खुद रोटी बनाई और मेरे पापा को बोले खा लो हमारे हाथ की क्या पता तुम कल ना खा पाओ। हाँ तो इसने बताई सीधा ये बताया। और फिर उसके बाद भाई को सीधा तो सबको उन्होंने इशारे दिए ठीक है। फिर रात के 11 बजे उन्होंने नीचे से अंदर से कुंडी लगाई जीने की। मेरे बुआ को कुछ भी नहीं पता था, मेरे बुआ आराम से अपने घर में थे नॉर्मली जैसे होते हैं नीचे वाले किराए में रहते थे चले किराए वाले घर में। तो फिर मेरे बुआ ने नीचे कुंडी लगाई। उसके बाद उन्होंने फांसी लगाई और जब उन्होंने फांसी लगाई ना तो उनके पैर में नस वगैरह जो थी वो फट के उनके पैर में से खून निकल रहा था गला भी। मैंने नहीं देखा था। मेरे फूफा नीचे चलाने तो मेरे फूफा कहते कि कुंडी लग रही है अभी तक लग रही है 11-12 मतलब 7-8 बज रहे हैं। मेरे फूफा तो छोले कुछ जगह काम करते थे उस टाइम तो मेरे फूफा ने बोला कैसे कुंडी लग रही जैसे फूफा नहीं शेयर करके मेरे को भी सेंड फिर फूफा चिल्ला गई। फिर ना फूफा ने मेरे बुआ का नाम ले तो जो कि नीचे मेरी हाँ तो मेरी बुआ ने अपनी 1-1.5 साल की लड़की को लेके गोदी में नीचे चली गई। और जैसे बुआ ने कहा बुआ की हालत फिर बुआ वहीं पे रही। बुआ ने उससे जल्दी से माचिस वगैरह ली। बुआ सीधा मेरे घर उसके बाद रोक के रखी मेरे पास गई कुछ टाइम तक। तो फिर बुआ ने लड़की को वहाँ नहीं लेके गई उल्टा वहाँ से घर चेंज कर। सही है, ऐसे जगह जाना नहीं चाहिए। फिर वही चीज़ें ना हमें परेशान करती हैं। और रोटी भी खाई थी, रोटी भी खाई थी रोटी खाई नहीं थी उन्होंने बस उन्होंने बोला कि रोटी खा लो तुम खिलाई नहीं कंजूस कर दी मैंने सेंड। भाई रहने दे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो मोदी ने अरे तेरे कहाँ मजाक रहा है। चल ठीक है दूसरी बता तीसरी कहानी का तीसरी में ये था कि मेरी बुआ का भाई था। फिर दोबारा मेरी बुआ ने जहाँ दूसरा घर लिया उसके ऊपर थी एक औरत उसके 4 बच्चे थे और एक आदमी था। तो उस औरत को पता था कि वो मरने वाली उस औरत को टीवी वगैरह था। वो अपने रात को पति से कहती है कि मुझे ना सारा का सारा श्रृंगार करना दो जो भी तुम्हारे पास मुझे ना पति पिना दो ये पिना दो चूड़ी पिना दो। तो उसका पति कह रहा तू मरने की कगार पे हो रही है तुझको ये सब कुछ करना है। उसके पति ने उसे नहीं पिलाया कि पता नहीं पिला दिया इतना मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद जब वो मर गई तो उसके घर में से पजेब की और चूड़ियों की आवाज़ आने लगी अभी तक आती है। और प्लस जब वो मर गई थी ना उसको कुछ टाइम बाद ना ऐसे करके जंगला था उसमें से बुआ को देख रही थी। मैंने सुना तो क्या था लास्ट
कि जंग लग हाँ कि वो जो खिड़की से होती है ना उसमें से मेरी बुआ को टेक देखती थी, तो मेरी बुआ को ना पहले तो डर लगा। ब्लॉग में ऐड करेंगी चल ब्लॉग गोस्ट डॉग तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर बुआ ने जैसे देखा ना तो बुआ को फिर ज़्यादा डर लगा ना, बुआ ने लाइट वाइट ऑन करी और ऊपर तक देख कर आई अकेली। उसके फिर मेरे को ऐसा करती है जैसे उनको डर वगैरह लगता है ना, लाइट ऑन करी उससे लाइट को लगा पूरा खंगाल के आते हैं कि बेटा अब आ जा बीच में फिर बताऊंगी जैसे तेरी मतलब बूटियाँ 3-4 दिन बनती तक निकाल ऐसा हुआ, फिर कभी वो आके बैठ जाती थी तो मेरी बुआ ने गाली वाली बकी बहुत उसे अच्छी नींद में। फिर वो थोड़ा ऐसा हुआ कि वो फिर वो चली गई। भूत गालियों से बिड़कता अगर तेरे पास जैसे कि मेरे बुआ ने खुद बताया था कि अगर तुम्हारे पास कोई आके बैठ जाए या तो तुम भगवान का नाम लो या फिर उसे इतनी गाली बको लो किसी की फिर वो नहीं आती। और फिर गुस्सा हो गया हाँ तुम मनाने चाहिए ना उसे, गुस्सा हो गया नहीं गुस्सा हो गया तो हमारी भी क्या करते क्या पता मेरी मुक्का मार दे, चाटा मार दे ले। ज़्यादा बोलेंगे। एक मैं बताती हूँ कि जब हम महाराष्ट्र, जब हम तो नहीं मतलब अभी ना मैं बहुत साल बाद 10-12 साल बाद वापस महाराष्ट्र गई थी जहाँ हम पहले रहते थे। तो मेरी दीदी ने मेरे को बताया कि जहाँ हम पहले रहते थे ना वो वाला घर तो था ही, मतलब ये हंसा रही है तो वो वाला घर बता तो था ही। लेकिन जो दूसरा मतलब एक ना गली में आगे पीछे को, जब मैं वहाँ रहती थी तब तो छोटी थी, खैर तब उसका मेरे को पता नहीं, मेरे को बताना नहीं आ रहा तो क्या कहते हैं। तो एक घर था उसमें कोई तो किसी ने देखा अब हंस रही। फिर क्या हुआ? तो उसमें ना किसी ने शायद फांसी लगा ली थी, पहला जो हुआ था वो वही हुआ था। और अब वहाँ पे जो भी आता है ना तो वो रह नहीं पाता, या तो उसको दिखती है। इतने भूत की बातें करी है ना भाई, रात में डरने वाली हूँ मैं तो। और ये देखो ये मेरे से यूँ कह रही थी रात में चक्कू रख के मत सो जी। ये अभी भूत की बातें करते हैं और रात को जब इसको डर लगता है तो चक्कू और माचिस पता नहीं क्या सब रख के सोती है। मुझे डर लगता तो करना पड़ता है प्रोसेस। तो बातें क्यों करती है भूत की? मज़ा आता है तब जब भूत की बातें होती है ना, कुछ भी बात करने में मज़ा आता है। प्रिंसिपल सर है इसको तो कोई हाँ अब मैं बताती हूँ कि हमें अभी अभी पता लगा मैम से कि ये जो कॉलेज है हाँ ये कब्रिस्तान पे बना हुआ है। और देखो जब भी मैं यहाँ पे भूत की बात करती हूँ ना, मेरे घर जाके मैं बीमार जरूर पड़ती हूँ। हमें तो डेली मैं तो यहाँ आके बीमार ही रहती हूँ, बीमार सी रहती हूँ। हेलो तुम्हारी ये है भाई। और आज मैम ने बोली थी इनकी तो लेट छुट्टी और वो कौन सी मैम है, प्रज्ञा मैम। ओए प्राची चलो आपने सुन लिया क्या? हाँ वो मैं इससे ये बोल रही थी, प्रज्ञा मैम बता रही थी 3rd फ्लोर पे भूत है। क्या भूत है? हाँ कब्रिस्तान है कुछ और अभी चुड़ैले हैं, तुम जिंदा चुड़ैले। ओ ये तो अभी प्रज्ञा मैम ने भी हमें बताया बताने के लिए इसलिए कि समझ 3rd गई। फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे। और क्योंकि ITI का कोई बच्चा नहीं जाता 3rd फ्लोर। देखो 3rd फ्लोर वो ऊपर है, हम में से जो यहाँ वाले हैं वो नहीं जाता। की प्रगति है। इसको देखो अपना फ्लैट जल गई, मतलब हमें भूत है। ओ अब तो लताशा ने बोल दिया, अब तो पक्का ही होगा। क्या परफ्यूम लगा लिया था दोपहर में, तो मैम ने उसी बात पे बोला था कि ये यहाँ पे परफ्यूम मत लगाएगा, ये कब्रिस्तान में बना हुआ है, वरना आए हो सिंगल और जाओगे डबल। अरे मजा आ रहा है मेरे को तो सुनने में। सच में भाई भूतों की टोली है यहाँ। हाँ और देखो ये लगता भी अजीब सा है। अगर भगवान कसम अगर यहाँ पे अंधेरा कर दो ना, ये किसी सच में भूतिया भूत का हवेली से एरिया तो लगेगा मिलेगा। पूरा का पूरा। मैं तो कह रही हूँ एक दिन छोड़। क्या हो रहा है पूजा? हाँ बैठ जा बैठ जा। अरे भैया क्योंकि मैंने परफ्यूम लगाया। हम लेकिन हमने इसको पहले नहीं बताई थी ये बात, अभी बताइए तभी इसने। हाँ जब खुद फंसेंगे ना, खुद कुएं में कूदेंगे, जब मुझे बुलाएंगे आके भाई भूत का असर धीरे धीरे हो रहा है भाई। तभी तो पूरा दर्द करवाना पड़ा। कल मुझे बस में चक्कर आ गए थे। बताओ कल भी यार। लगाया था। नहीं कल तो दूसरा लगा रखा था मैंने, पर उसकी महक ज्यादा वाली नहीं। खुशबू करके मत भूत की बात है ना, खत्म नहीं हो रही है अभी तक। देखो अंदर वाली ITI में होगा। अंदर वाली देखो इसको कह रहे हैं अंदर वाली आई थी।
नंबर लड़कों की ITI लाल बिल्डिंग आगरा वाली। भूत तो हर जगह होता है। मेरे तो पता लगी। ओ, भूत की बातें मत करो, क्या पता वो हमारे साथ साथ सुनती जा रही हो। हाँ, और पता है तो मानो मुझे लग रहा है हमारे पीछे चल रही होगी। और हमारी फीस पूरी कर दी उसने। अरे मैया मैं न करूं। और क्या पता हम सिंगल जा रहे हैं, रास्ते में डबल हो गए। मैं तो मंगलवार शनिवार जय श्री राम। शेरा वाली हमारे साथ नवरात्र चल रहे। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। इधर मैं लिप लगाती हल्की सी। अरे ये कवाड़ी कौन है? ओहो हंस क्यों रहा? हंसने के लिए कही है क्या तेरे से? देखो गाइस इसकी तो हंसी बंद ना हो रही है ना। कृष्णा हंस जा और हंस। चुप कैसे हो गया? वेरी गुड, ऐसे ही हंसते हैं। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ, अब मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। ओके गाइस आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना, देखो मैंने आज चोटी करी है, प्यारी बच्ची। ही ही ही। वो देखो गाइस मेरे पास देखो। ओके गाइस तो मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके तो गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, अब मैं जा रही हूँ छत पर और फिर उसके बाद मुझे करनी है पूजा। पूजा के सिवा मेरा नहीं है कोई दूजा। सो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ छत पर। ये सूरज की किरणें मेरे फेस पे आ रही हैं, देखो गाइस। गई ऊपर आने में ही, बताओ यार कैसे कटेगी जिंदगी। सहराओं की इन हवाओं में कैसे को व्यू। गाइस देखो मैं छत पर आ चुकी हूँ, सबसे ऊपर वाली छत पर। और देखो पीछे सनसेट होने वाला है। कितना प्यारा व्यू है ऊपर का, ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना। इसलिए मुझे छत पे आना बहुत पसंद है गाइस। अब मैं जा रही हूँ लेकिन नीचे, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। गाइस मैंने पूजा कर दिया है और अभी मैं किचन में हूँ। तो गाइस अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ओके गाइस गुड नाइट। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।